गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। आज का इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा कि इब्न बतूता ने भारतीय जीवन के बारे में क्या लिखा। इब्न बतूता एक विदेशी भ्रमणकारी था जो भारत में आया, तो उसने भारत के बारे में जो देखा तो वो उसने क्या क्या लिखा, मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के लिए बताता हूं कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ की जो शिक्षा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। चीन से पहले भी, इनसे पहले भी हुंगसांग, फाहियान आए थे। उस समय काशी, तक्षशिला, नालंदा ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध थे। यानी कि तक्षशिला, काशी, नालंदा इनकी जो शिक्षा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। पूरे विश्व के लोग जो भ्रमणकारी थे वो यहाँ आकर के और पढ़ते थे, और जो कुछ भारत के बारे में देखते थे, सुनते थे, वो अपनी पुस्तकों में उन्होंने भारत के दर्शन का वर्णन किया है। तो आज हम वर्णन करेंगे इब्न बतूता। और वार्नियर ने भारत में अपनी यात्राओं का वृत्तांत विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखा। इब्न बतूता और वार्नियर ने भारत के अपनी यात्राएं, यानी यहाँ पर उन्होंने यात्राएं की, यहाँ भारत का उन्होंने भ्रमण किया। इब्न बतूता ने भारत के विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, भारत की सामाजिक परिस्थिति, आस्थाओं, हमारी किस तरह से आस्था है, पूजा स्थल होते हैं, जैसे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहां पर जाकर के हम अपने अपने धर्म की आस्था से पूजा अर्चना कर सके। और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखा। उन्होंने भारतीय पूजा स्थल और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से लिखा। उसे जो कुछ विचित्र लगता था इब्न बतूता को, और कहते हैं जो कुछ विचित्र यानी समाज में अलग से लगता था, वह उसके विशेष रूप से वर्णन करता था। तो वह उनका विशेष रूप से वर्णन करता था। उदाहरण के लिए नारियल और पान का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। इब्न बतूता ने और वार्नियर ने भारतीय जो नारियल, आज भी मैं आपको बता दूं, नारियल और पान आज भी हमारे सामाजिक जीवन के विशेष अंग है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल हम भेंट स्वरूप देते हैं। पान के बारे में भी बता दूं कि पान हमारे यानी योग के माध्यम से अगर कहें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। तो जब भी हम कोई विवाह शादी होता था तो कोई मेहमान आते थे तो उसके पान खिला करके उसका सत्कार करते थे। तो ये पान इस चीज से जुड़ा है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र से, इसलिए पान का प्रयोग किया जाता था। और नारियल को आज भी भगवान गणेश जी पे चढ़ाया जाता है और इसको शुभ माना जाता है। आज भी कोई शुभ कार्य होता है तो नारियल भेंट किया जाता है। तो उस समय इब्न बतूता ने भी नारियल और पान का विशेष रूप से वर्णन किया। उसने भारत की संस्कृति, बाजारों की चहल पहल यानी भीड़, बाजारों में चहल पहल पर भी प्रकाश डाला। इब्न बतूता के लिखने का दृष्टिकोण भी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म टाइप था, आलोचना करता था वो। इसके विपरीत वार्नियर ने भारतीय समाज की त्रुटियों को उजागर करने पर जोर दिया। तो वार्नियर ने भी भारतीय समाज की त्रुटियां, जो कमियां थी भारतीय समाज के अंदर, उसका उन्होंने उल्लेख किया। वह भारत की प्रत्येक स्थिति की तुलना यूरोप यानी विशेषकर फ्रांस की स्थितियों से करता था। उसने भारतीय समाज की जो तुलना है कि भारतीय समाज में जो जो प्रथाएं प्रचलित है, वह भारतीय समाज की तुलना फ्रांस के समाज से करता था। उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि विकास की दृष्टि से भारत यूरोप की तुलना में पिछड़ा हुआ है। उसने यह भी उल्लेख किया कि भारत अन्य देशों यानी यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले अभी इतना डेवलप यानी इतना ज्यादा तरक्की या प्रगति के पथ पर नहीं है जितना कि यूरोप के अन्य देश हैं। थैंक यू।